आज़ादी के बाद अब तक अच्छे दूरदर्शी नेताओं का नहीं होने की वजह से रोहतास सासाराम का विकास जितना होना चाहिए था नहीं हो सका। एक दो अच्छे नेता हुए भी तो रोहतास सासाराम जिले के लिए सोचना भी मुनासिब नहीं समझा। आपको बताते चले कि इंजीनियर आर.के. पांडे जो कि सासाराम जिले के ही रहने वाले हैं, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से झारखंड में शिफ्ट हो गए थे। फिलहाल अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इनका मानना है कि सासाराम रोहतास जिला इतना संपन्न होने के साथ साथ पर्यटक स्थल में भी बेहतर संभावना है, उसका प्रयोग सही ढंग से नहीं हुआ है, क्योंकि ग्रस्त बहु का नगरी के अलावा सासाराम शहर का नाम इतिहास के पन्नों में बड़े ही गर्व से लिया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि भारत का दूसरा नाम ताजमहल कहे जाने वाले शेरशाह सूरी का मकबरा आज सही देखरेख में ना होने की वजह से बदतर स्थिति में है। सासाराम ही नहीं बल्कि पूरे रोहतास जिला में जितना अच्छा पर्यटक के बेहतर स्थल है, उसके बावजूद भी अगर यहाँ का विकास नहीं होता है तो यहाँ के लोगों को रोजगार के यहाँ से बाहर जाना पड़े तो यह साफ है कि यहाँ के नेता मंत्री ही जिम्मेदार हैं। यहाँ से रोजी रोटी के चक्कर में बाहर जाने के कंपनियों के लिए तरफ से जाना पड़ता है। आज भी यह तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इंजीनियर पांडे ने यह भी बताया कि आज मुझे सिर्फ सासाराम जिले के बारे में ही नहीं सोचना है और हमारी कोशिश होगी कि यहाँ के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। इसके लिए मैं पहल शुरू कर दिया हूँ। हमारा जितना भी समर्थ है सासाराम रोहतास जिला को बेहतर बनाने के प्रयास में लगा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नमस्कार, बिहार दर्शन से मैं जितेंद्र कुमार। आपको बता दें कि अभी मैं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण सभा के संबंध रखने वाले आर.के. पांडे जी, जो कि कहीं ना कहीं समाज सेवा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और जाहिर सी बात है कि इससे थोड़ा सा हम मिलेंगे और बात करेंगे, क्योंकि आज के परिवेश में जब एक तरफ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल रोज़गार नहीं के बराबर है, बेरोजगारी, महंगाई वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिहार में खास करके सासाराम जैसे जगह पे आकर के अगर रोज़गार देने के लिए यहाँ प्रयास करते हैं तो ये काबिल तारीफ है, जिसे हम जानते हैं। थोड़ा सा अनुमति से पहले तो सर आपको मीडिया विभाग में स्वागत है। आप थोड़ा सा अपना परिचय है और क्यों ऐसा कि आपको काफ़ी बड़े बड़े नाम पूरा शोहरत के साथ जो है आप जीने वाले हैं, सासाराम में जो है इस तरह के जो है बिजनेस के लिए ऐसा कि मैं मेरा एजुकेशन जो है बेसिकली माइनिंग इंजीनियर हूँ और मेरा शुरू से रहा है कि अपने जन्मभूमि कर्मभूमि जहाँ से मैं जुड़ा हूँ वहाँ के लोगों के लिए मैं रोज़गार के लिए कुछ कर सके, ऐसा मेरा सपना हुआ करता था। और जब मैं व्यवसाय में आया तो देश के विभिन्न राज्यों में अपना व्यवसाय स्थापित करने के बाद बीच कोरोना काल में मैं अपने गांव आया और वहां देखा जो परिस्थिति था। उसी समय मैंने एक बंद पड़ा हॉस्पिटल 11 साल से बंद था, उसको मैंने चालू कराया और उसी समय जो यहाँ की परिस्थितियाँ थी, जो सिचुएशन था, उसको देख के लगा कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सके, ये हमारे लिए सौभाग्य होगा। तो पहला फोकस मैंने यहाँ के रोज़गार के लिए सोचा और दूसरा यहाँ पर हेल्थ के लिए जो समस्या है, हेल्थ से रिलेटेड कोई तरह का सुविधा नहीं था सरकार द्वारा, क्योंकि हमारे देश में हमारे माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, पूर्व में भी जो सरकार लोगों ने जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने सोचा कि अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, लेकिन वो अभी तक प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल में कहीं नहीं दिखा। और स्पेशली हमारे रोहतास जिला में जो परिस्थिति है रोजगार से संबंधित, जो पुराने व्यवसाय थे सब ठप पड़े हुए हैं
और यहाँ का जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर रोजगार के लिए जो बेसिक जो साधन था वो है माइनिंग, जो करवंदिया वगैरह माइंस का था, पैराइट फॉस्फेट्स केमिकल लिमिटेड था यहाँ पर प्लांट, डालमिया नगर था, ये सब बंद हो चुके हैं। तो हमने ये सोचा कि जनता के बीच रहते हुए पार्टी में होना, राजनीति में आना एक अलग बात है। वहाँ रह के सरकार के साथ अपनी बातों को मजबूती से, जनता की बातों को वहाँ तक पहुँचाने का जरिया तो जरूर है, लेकिन उसके अलावे भी हम लोगों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं तो हमने प्रतिज्ञा किया कि नहीं, अपने रोहतास जिला को, देश के विभिन्न राज्यों का करने के बाद अपने रोहतास जिला के लिए हमने ये बात सोची। और यहाँ पर हमने सरकार से आग्रह भी किया था कि अगर सरकार ज़मीन उपलब्ध कराती है, जिस तरह से विभिन्न राज्यों में हमने रोजगार दिया है, वैसे यहाँ पर हमारे रोहतास जिला में अगर कुछ ज़मीन सरकार देती है तो कम से कम 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम लोग दे सकते हैं। और चूँकि आप देखे होंगे हमारे रोहतास जिला में कहीं अच्छे सरकारी हॉस्पिटल की का व्यवस्था नहीं है, और एजुकेशन से संबंधित भी यहाँ कोई अभी तक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं आया या बड़ा यूनिवर्सिटी भी नहीं है। पिछले कुछ सालों से मैं सभी जनता प्रतिनिधि से, और ये बहुत आश्चर्य भी लगता है कि कोई भी जनता प्रतिनिधि अभी तक यहाँ के लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। इलेक्शन जब आता है, चुनाव आता है, लोग वर्षों से एक ही बात बोलते हैं कि आपके रोजगार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हम ये काम करेंगे, प्रतिज्ञा करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कितने बार हम ये प्रतिज्ञा करेंगे, कितना बार हम जनता को छलते रहेंगे। अब चूंकि बच्चे पढ़े लिखे नीचे से भी पढ़ लिख के ऊपर जा रहे हैं, एजुकेशन ग्राउंड तक, नीचे तक पहुंच रहा है, तो बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं और वो समझ रहे हैं ये बहुत दिन तक लोग नहीं छल सकते लोगों को। सो अभी जैसा सबका सहयोग मिल रहा है, सभी तरफ से संदेश आ रहा है, तो हमने सोचा कि भाई ये इस व्यवसाय से अलग थोड़ा समय निकाल के और यहाँ के लोगों के लिए पूर्ण जो समय बचा हुआ जीवन का यहाँ के लोगों के लिए दिया जाए। आप देख रहे हैं इंजीनियर आर.के. पांडे जी से मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि सर, थोड़ा सा जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आप विधायकी के लिए भी तैयारी में हैं, कहीं लोका से आपकी चुनाव लड़ने की तैयारी है, तो कहीं उसी का मकसद तो नहीं है यहाँ बैठने का? नहीं, ये मकसद नहीं था। हमने कोरोना काल में जब हम यहाँ का परिस्थिति देखे थे, अपने गांव आए, और आपको जैसा कि पहले भी बताया है और लोगों को मालूम है कि हॉस्पिटल मैंने पहले चालू कराने की सोचा, अपने घर, अपने स्कूल में सारा व्यवस्था किया, और वहाँ सरकार के जो भी प्रतिनिधि थे लोगों से मिल करके गांव-गांव घूमा, और उस बंद पड़े हॉस्पिटल को खुद से मैंने रिपेयर करा करके, और उस समय तत्कालीन डीएम दीक्षित साहब का बहुत सहयोग मिला, और उस समय हमारे हेल्थ सेक्रेटरी थे, उनको भी सहयोग मिला, सबका सहयोग मिला। तो उन्होंने उस समय एक डॉक्टर, 2 नर्स का व्यवस्था किया, क्योंकि उस समय हॉस्पिटल की हालत ख़राब थी। हालत क्या ख़राब थी, वो बंद ही था 12 साल से। तो मैंने उस हॉस्पिटल को स्टार्ट किया, और उसके बाद जब मैं लोगों के पास गया और लोग वहाँ का परिस्थिति देखा, तो ये लगा कि यहाँ पर रोजगार के साधन हैं। लोग जो आशा के साथ लोगों की तरफ देख रहे हैं, जनता प्रतिनिधि की तरफ, उनकी जो सोच है वहाँ तक नहीं जा पा रही है। तो ये जैसा कि सभी लोगों का डिमांड था, तो हमने उनके आग्रह को, उनकी सोच को देखते हुए ये तय किया कि नहीं, अगर ऐसा बोलते हैं तो ज़रूर सरकार के साथ मिलना चाहिए, सरकार के सिस्टम के साथ जाना चाहिए। तो एज ए जनता का सेवक, जनता का प्रतिनिधि बनने के बाद हम लोग कुछ मजबूती से इनकी बातों को, इनके सहयोग के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि काफ़ी अच्छा मजे हुए नेता की तरह है आपकी, मैं देख रहा हूँ कि जो भी बात है, बड़ा ऐसा लग रहा है कि आप एक नेता ऑलरेडी तैयार हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप एक इंजीनियर हैं, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे कठिनाइयाँ, दिक्कतें आ सकती है, जो कि बिल्कुल विपरीत होगा। तो कैसे आप इसको फेस करते हैं? देखिए, अभी तक देश में बहुत सारे लीडर्स आए, अच्छे लीडर आए, देश के लिए सोचे। जब हमारे माननीय मोदी जी आए थे
तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि देश की इस परिस्थिति को यहाँ तक पहुँचाएंगे और देश के साथ दुनिया के सभी देशों में जहाँ हमें जाने का परमिशन नहीं मिलता था, जहाँ हमें दूसरे दृष्टि से देखा जाता था, तो इन्होंने देश को कहाँ पहुँचाया, दुनिया के हर एक देशों में अपना मान सम्मान बढ़ाया, जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। एक प्रतिज्ञा है, एक सोच है और वो उसमें ईमानदारी है। हमने बिजनेस में भी, चूँकि देश के बहुत सारे राज्यों में हम गए, वहाँ अपना बिजनेस स्थापित किए, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हज़ारों एम्प्लॉयमेंट दिया हमने। तो मैं ये सोच के नहीं कि एक पॉलिटिशियन की तरह काम करना है, एक बिजनेस में भी आपकी ईमानदारी चाहिए और वो ईमानदारी के साथ लोगों तक जो अपनी बात को हम पहुँचाएँगे, लोगों की बात को हम सरकार के द्वारा, जनता प्रतिनिधियों के द्वारा, सभी के सहयोग से ये मिनिस्ट्री को दिल्ली तक जब बात जाएगी, ये बिल्कुल सत्य है कि ये कोई भी कार्य नहीं है ऐसा जो नहीं हो सकता है। और रही बात पॉलिटिक्स का और उसके ज्ञान का, तो वैसे भी इतने लोगों को हर एक राज्यों में हम लोग बात करते हैं, जाते हैं, रहते हैं, तो इतना तो समझ है कि जनता और लोगों के लिए कैसे हम लोग सुविधा प्रदान कर सकते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो रोजगार देना, उनके स्वास्थ्य के लिए बात करना, उनके स्वास्थ्य के लिए सोचना और उनके एजुकेशन। तो देश का सभी वर्ग इस देश के लिए सोचता है और मजबूती से भविष्य के लिए सोच सकता है, कब? जब हम ग्राउंड लेवल में एजुकेशन ले जाएंगे। वैसे तो आप पहले भी काफ़ी सारे मैं देखा हूँ, जहाँ तक मैंने सुना हूँ कि बहुत सारे बढ़ चढ़ करके अपने कहीं न कहीं पावर से ज़्यादा जन सेवा में जो है आपने काफ़ी सहयोग दिया है। पंकज दीक्षित साहब के कार्यकाल में कहिए या उनसे आगे भी आपने बहुत सारा काम किया है, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के सरकार में यहाँ मैंने बढ़िया उद्योग के लिए या कोई भी रोजगार के लिए अच्छा जगह ये है? हमारा रोहतास जिला हमारे बिहार राज्य से सबसे अलग है। यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ के लोग आज भी सिंपल है और चूँकि उनकी बातों को ऊपर तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। और ये मैं पहले ही बोलता हूँ कि बहुत आश्चर्य लगता है कि हमारे रोहतास जिला के इतने प्रतिनिधि, जहाँ तक हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का बात है, इसमें कोई शक नहीं कि एक इंजीनियर है और उनकी सोच अलग है। और आज बिहार में भी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके उन्होंने राज्य के लिए जो दिया है, ये अनमोल है। और आज गांव में जहां पावर नहीं होता था, आज पावर नहीं जाता है। इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत सहयोग रहा, भारतीय जनता पार्टी का रहा और माननीय नीतीश कुमार जी का तो कहना ही नहीं है। उन्होंने भी सरकार के साथ मिल के जो बिहार को दिया है, ये हमेशा ही एक गोल्डन एरा के रूप में जाना जाएगा। और आगे मैं हमेशा ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छी सरकार यहाँ बने और लोगों की बात को डायरेक्ट सीधा उससे रूबरू हो। और हमारे जनता प्रतिनिधि जो बार बार यहाँ के लोगों से वादा करते हैं, उस वादे की लिस्ट बना के जनता उनसे पूछे कि ये बात हमारी सरकार तक पहुँची या नहीं पहुँची, इसका ज़रूर उनसे जवाब दें। क्योंकि कितने बार एक ही वादा को, एक ही बात को उन्होंने छलेंगे और कितने एक ही बात को बार बार पब्लिक के बीच, आम जनता के बीच ले जाकर वादा करेंगे, उसका भी एक लिमिटेशन होता है। अभी जो विधानसभा में उनका ये सीएम नीतीश कुमार का जो बयान आया था, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो रोहतास जिला के बारे में, जिस जहाँ से मैं हूँ, बिहार के बारे में भी सोचता हूँ। जब हम देश के बाहर जाते हैं तो देश के बारे में बात करते हैं, देश के अलग राज्यों में जाते हैं तो हमें बिहार के लोग जब मिलते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है कि नहीं, हमारे बिहार के हैं। और जब हमें बिहार, झारखंड, जहाँ भी हम रहें, तो हमारे जिला के लोग जब मिलते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, जिला के लोगों से वहाँ के लोगों के बारे में सोचें, वहाँ के लोगों का जो समस्या उसका समाधान करें। और नीतीश कुमार जी एक बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जो बात बोलेंगे हम आशा करेंगे कि रोहतास जिला के भविष्य के लिए बात करेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में दोबारा फिर वापस आ जाए, इसलिए आप लोग बहुत सधे हुए भाषा में मैंने बिल्कुल कटाक्ष नहीं कर पाते, उनका जो है इग्नोर नहीं कर पाते हैं नीतीश जी का? ये ऐसा भी मजबूरी हो सकती है? कोई मजबूरी नहीं।